मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी को इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर स्वागत करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के द्वारा आपको और आपके परिवार को प्रभु की ढेर सारी कृपाएं मिले, ये मेरी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम के द्वारा आपको पवित्र वचनों को सुनाया जा रहा है, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु की कृपा भी आप तक पहुंच रही है। इस समय मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप में महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए, प्रभु की कृपाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। पवित्र वचन में प्रभु के बारे में बताया गया है कि वो ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है, प्रभु आपके करीब हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 16 में पढ़ने को मिलता है याकूब के बारे में कि याकूब को एक दिव्य दर्शन हुआ और उसके बाद याकूब ने कहा, निश्चय ही प्रभु यहां विद्यमान है और मुझे यह नहीं मालूम था। आप जहां बैठे हैं महसूस करें कि प्रभु आपके करीब हैं और प्रभु की उपस्थिति आपके करीब है। हमें निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में पढ़ने को मिलता है, मूसा ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, यदि आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो हमें यहां से आगे जाने के लिए आज्ञा मत दीजिए। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है कि मूसा ने कहा, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस लेट अस पेरिश हियर। यानी यदि आपकी उपस्थिति हमारे साथ ना चले तो हम यहीं पर समाप्त हो जाएं। स्तोत्र 16 उसके वाक्य 8 में स्तोत्रकार कहता है कि मैं सदा प्रभु को अपनी आंखों के सामने देखता हूं, वह मेरे दाहिने विद्यमान है और मैं विचलित नहीं होऊंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए थोड़ा समय निकालिए। अपनी आंखें बंद कीजिए, दोनों हथेलियों को खुला रखिए। इस समय प्रभु आपके करीब हैं। आपको आपकी मां के गर्भ में बुनने वाला ईश्वर, आपको आज तक संभालने वाला प्रभु आपके करीब हैं। प्रभु के साथ जुड़ जाइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस कीजिए। ईश्वर का आत्मा, सर्वशक्तिमान का आत्मा। आइए हम पवित्र आत्मा का एक गीत गाएंगे और इस उपस्थिति का अनुभव करेंगे। अपने जीवन की हर एक पीड़ा और दुख को इस समय प्रभु के करीब लाएंगे। पवित्र आत्मा को पुकार कर उनकी उपस्थिति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आत्मा पावनात्मा आजा 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 प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, प्रेम के आत्मा, शांति के आत्मा, आकर तू हम पर छा जा, आकर तू हम पर छा जा। आत्मा पावनात्मा आजा 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 आजा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। आपके हृदय के एक एक भाव को जानने वाले, आपके दर्द और पीड़ा को महसूस करने वाले उस प्रेमी प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। आइए पवित्र आत्मा, इन वचनों को सुनने और इस कार्यक्रम को देखने वाले एक एक भाई के,
एक एक बहन के ऊपर आ जा, उनके दर्द और पीड़ा को मिटाने के लिए, हर प्रकार की पीड़ा के कलंक को मिटाने के लिए आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय मित्रों, कल हमने प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग और मृत्यु का त्योहार पुण्य शुक्रवार मनाया। अंग्रेजी में पुण्य शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते हैं। एक महीना पहले एक भाई अपने पुत्र के विवाह का निमंत्रण लेके आए थे और मैंने उनसे पूछा कि विवाह किस तारीख को होगा। उन्होंने कहा 29 मार्च को। मैंने कहा उस दिन तो हम लोग पुण्य शुक्रवार मनाते हैं, प्रभु की मृत्यु को याद करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ स्वामी जी, उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है ना, तो इसीलिए मैंने सबसे अच्छा तारीख ढूंढा है, गुड फ्राइडे। शायद उस भाई को गुड फ्राइडे यानी पुण्य शुक्रवार का कोई ज्ञान नहीं था। इसी तरह कुछ वर्ष पहले, अभी मुझे याद है, एक मित्र ने मुझे गुड फ्राइडे को फोन करके कहा कि हैप्पी गुड फ्राइडे। उन्हें भी गुड फ्राइडे का अर्थ नहीं मालूम था। सवाल ये खड़ा होता है कि प्रभु यीशु मसीह के दुर्भोग और मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हमें आनंद नहीं देती है, बल्कि हमें दुख देती है, और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के दिन को हम लोग आनंद से नहीं मनाते हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन आप और मेरे और समस्त संसार के सभी लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने बलिदान चढ़ाया था। इससे बड़ा सुसमाचार क्या हो सकता है? आप और हमारे पापों का प्रायश्चित उन्होंने किया है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 वाक्य 2 में यूहन्ना कहते हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए, न केवल हमारे पापों के लिए, बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों के लिए प्रायश्चित किया है। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 23 में प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना प्रतिरूप बनाया। आप और हम ईश्वर के प्रतिरूप हैं, लेकिन पाप के द्वारा मनुष्य का रूप बिगड़ता गया। पाप ने हमारे रूप को बिगाड़ दिया है, विकृत कर दिया है। तो सारी मानव जाति पाप के बोझ से दब रही है। हर मनुष्य पाप के बोझ से दब रहा है, और इसीलिए मानव इतिहास के प्रारंभ से लेकर आज तक मनुष्य इस खोज में है कि वह कहां जाकर इस पाप की गठरी को, इस बोझ को उतारे। इस पाप के लिए क्या प्रायश्चित किया जाए? इसलिए विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार के बलिदान, यज्ञ, चढ़ावा इत्यादि की प्रथा है। हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस धर्म में आए थे, यहूदी धर्म, वहां पर भी मूसा के द्वारा ईश्वर की वाणी, ईश्वर का नियम दिया गया था, विभिन्न प्रकार के बलिदानों का नियम।